भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 32वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। योग के 8 अंगों में यह दूसरा अंग है नियम। नियम के 5 विभाग हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन 5 विभागों में से पहले विभाग को लेकर के हमने विचार किया। शौच, शुद्धि। शुद्धि 2 प्रकार की है, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। आज मनुष्य जितनी शुद्धि बाहर से करता है उतनी शुद्धि अंदर से नहीं करता, अर्थात मन की वैसी शुद्धि नहीं करता है जैसी शुद्धि शरीर की ऊपर से करता है। चमड़ी तक रहता है, स्किन तक रहता है, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। बाहर से कितना ही स्नान करा दो इस शरीर को, कितने ही इसको सुंदर बनाने की चेष्टा करो, यदि मन सुंदर नहीं है, मन पवित्र नहीं है, मन निर्मल नहीं है, तो समझ लेना ईश्वर हमसे कोसों दूर रहेगा। यद्यपि ईश्वर हमारे निकट है, सर्वव्यापक होने से आत्मा में भी विद्यमान है, परंतु ज्ञान की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से ईश्वर हमसे कोसों दूर हो जाएगा। क्यों? हमने अपने मन को अपवित्र किया, अशुद्ध किया। इसलिए शुद्धि करनी है तो जहां हम बाहर से प्रयत्न कर रहे हैं वहां पर अंदर से, मन से भी शुद्ध रहने का यत्न करना चाहिए। किसी कारण से स्नान नहीं किया चलेगा। यदि मनुष्य स्नान नहीं कर पाया और भक्ति करना चाहता है, ध्यान उपासना करना चाहता है, कर सकता है। शरीर की शुद्धि बाहर से नहीं हुई कोई बात नहीं है, लेकिन भक्ति हो सकती है, उपासना ध्यान हो सकता है, क्योंकि मन शुद्ध है, पवित्र है। यदि मन को शुद्ध करके व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, वो किसी भी स्थिति में रह करके भक्ति कर सकता है। यदि मन को अपवित्र रखता है, अशुद्ध रखता है, वो कितना ही स्नान कर ले, कितने ही धुले हुए वस्त्र पहन ले, कितने ही अच्छे से अच्छे विषयों को अपनाए, अच्छे से अच्छे स्थान पर बैठे, लेकिन ध्यान उपासना भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। अंदर से शुद्ध होना है। जितना मलिन हमने अपने मन को बनाया है और बनाते जा रहे हैं, यदि आगे ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसा होगा कि न जाने हम अपने अस्तित्व को भी मिटाने लगेंगे। जिस प्रकार से ईश्वर को न मानने वाले नास्तिक ईश्वर को नकार करते हैं, एक दिन आ जाएगा कि मैं के रूप में भी नहीं हूं, मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है, स्वयं को भुला देंगे। इसलिए मन को इतना मलिन न करना, मन को अंदर से पवित्र शुद्ध रखना है। यह है शौच, शुद्धि, पवित्रता।
जब व्यक्ति अंदर से पवित्र होने लगता है तो उस व्यक्ति को जो प्रसन्नता मिलती है, जो शांति मिलती है, जो तृप्ति मिलती है, जो निर्भयता की प्राप्ति होती है, व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करने लगता है। स्वतंत्र। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में सरलता से एकाग्र कर पाएगा, क्योंकि मन उद्विग्न नहीं रहता, शांत रहता है, अपने निज स्वभाव में रहता है। सात्विक बनकर के व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है। राजसिक होकर, तामसिक होकर व्यक्ति ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मन को पवित्र करना है। जितनी सफाई करनी हो वो मन की करो, बाहर से किसी कारण से नहीं भी हुई वो सफाई चल सकता है। लेकिन व्यक्ति बाहर से साफ सफाई रखता है, बाहर से शुद्धि का लाख यत्न करता है, पर अंदर से शुद्धि के लिए प्रयत्न नहीं कर पा रहा है, अंदर से मन को मलिन करता जा रहा है। कैसी कैसी भावनाएं मन के अंदर पालता है व्यक्ति, उन भावनाओं को, उन विचारों को यदि उजागर करके देखा जाए, उसके मन को यदि स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर लाया जाए, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है धरती फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। शक्ल दिखाने के योग्य नहीं रह पाएगा। ऐसे ऐसे मन के अंदर विचार रखता है व्यक्ति। इसलिए महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने नियम के अंतर्गत शौच शुद्धि को स्थान दिया है। और स्वयं ईश्वर शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। ईश्वर में किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है। ऐसे ईश्वर को जानना है, समझना है, उसके निकट ज्ञान स्वरूप, ज्ञानात्मक रूप से उसके निकट जाना है। ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर के समीप जाने की चेष्टा करनी है तो अंदर से मन को पवित्र करना है। और मन को पवित्र करके ही व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में एकाग्र कर पाता है। उसके बिना मन को एकाग्र नहीं कर सकते। इसलिए जितनी महत्ता अंदर से है उतनी महत्ता बाहर से नहीं है। हाँ, ये आवश्यक है कि बाहर से भी शुद्धि होनी चाहिए। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि बाहर से हम अशुद्ध रहे और अंदर से शुद्ध रहे। ये उचित नहीं है और संभव भी नहीं है। लेकिन व्यक्ति बाहर से ही शुद्धि का यत्न करता जाए और अंदर से ध्यान ना दे, ये भी अनुचित है। और यह भी अनुचित है कि बाहर से शुद्धि का यत्न ही ना करना, केवल अंदर की शुद्धि करने के लिए प्रयत्न करना, दोनों ही अनुचित है। इसलिए अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों ओर से व्यक्ति को शुद्ध रहना है, निर्मल रहना है, पवित्र रहना है। और विशेषकर जिस अर्थ को लेकर के हमने विचार किया, धनार्जन, यदि व्यक्ति धन को शुद्ध कर देता है, अर्थात जिस धन को अपनाता है, धनोपार्जन करता है, उस उपार्जन को यदि व्यक्ति उचित रूप से करने लग जाए, अहिंसा से युक्त होकर के, सत्य से युक्त होकर के, अस्तेय से युक्त होकर के, संयम ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, अपरिग्रह से युक्त होकर के जिस धनोपार्जन को करता है, वह व्यक्ति समस्त सांसारिक कार्यों को उत्तम रीति से करता हुआ आगे बढ़ता है और वही व्यक्ति शुद्ध माना जाता है। यदि व्यक्ति धन को अशुद्ध कर लेता है, अर्थात गलत प्रवृत्तियों के माध्यम से धन को प्राप्त करता है। धन की अशुद्धि का अर्थ यह नहीं है जैसे शरीर अशुद्ध होता है तो वो रुपये अशुद्ध हो जाएंगे। रुपये अपने आप में कोई अशुद्ध नहीं हो सकते। उनको अशुद्ध करने का मतलब है
उस धन को प्राप्त करने की जो मानसिकता है उसको पवित्र करना है, और वो जो धनोपार्जन जिस क्रिया से करते हैं उस क्रिया को पवित्र करना है, यानी उस कर्म को पवित्र करना है। जिस कर्म से धन प्राप्त होता है वह कर्म पुण्य हो, पाप ना हो। यदि पाप कर्म के माध्यम से धनोपार्जन करते हैं तो समझ लेना वो धन भी अधर्म युक्त है। ऐसे धन को अशुद्ध धन कहा जाता है। इसलिए महर्षि मनु ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा है, दुनिया में जितने भी शुद्ध पदार्थ होते हैं उनमें अर्थ धन ही परम शुद्ध माना गया है। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। जितने भी शुद्ध पदार्थ हैं उनमें अर्थ धन ही उत्कृष्ट शुद्ध माना गया है, क्योंकि इसी के सहारे से मनुष्य का जीवन चलता है। मानो जिस प्रकार से हमारे इस शरीर में हृदय महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यदि हृदय अशुद्ध हो जाए तो समझ लेना पूरा का पूरा शरीर अशुद्ध हो जाएगा। यदि हमने हृदय को पवित्र किया है तो समझ लेना पूरा शरीर पवित्र रहेगा। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन का आधार हृदय के समान ये धन है, इस धन को भी पवित्र करना है, शुद्ध करना है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। अगर दिखाना है, यदि दिखाना ही है तो गाड़ी से नहीं दिखाना है, पैसे से नहीं दिखाना है, रूप से नहीं दिखाना है, बल से नहीं दिखाना है, विद्वत्ता से नहीं दिखाना है। यदि दिखाना है तो मन को पवित्र करके दिखाना है। किसी मनुष्य को दिखाने से हमारे प्रयोजन को हम पूरा नहीं कर सकते। हम अपने प्रयोजन को तभी पूरा कर सकते हैं जिसको दिखाने से प्रयोजन पूर्ण माना जाता है। हम मनुष्यों को तो दिखाते रहते हैं पर परमेश्वर को दिखाने की चेष्टा नहीं करते। ईश्वर को दिखाना है, यह एहसास करना, यह अनुभव करना है ईश्वर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ईश्वर के समक्ष मैं ऐसी क्रियाओं को नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति ईश्वर को ध्यान में रख करके धनोपार्जन करता है तो समझ लेना वह धन शुद्ध धन है। यदि ईश्वर को ध्यान में न रखते हुए, ईश्वर को नजरअंदाज करता हुआ व्यक्ति येन केन प्रकारेण जिस किसी भी रीति से, जिस किसी भी गलत उपाय से, अन्याय से, अधर्म से, असत्य से, हिंसा से यदि उस धन को उपार्जित करता है तो समझ लेना वो अशुद्ध धन है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके चलना है, पवित्रता को समझना है। मन जो पवित्र होता है, मन जब निर्मल होता है, मन के अंदर जब कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार नहीं रहता है, उस स्थिति में मन की जो प्रसन्नता होती है, मन का जो निज स्वरूप है प्रसन्न रहना, शांत रहना, उसी प्रसन्नता से ही मन एकाग्र हो सकता है। जिसके मन में प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं है, वह मन उद्विग्न होता है और एकाग्र कभी नहीं हो सकता। एकाग्रता के लिए, मन को ईश्वर में लगाने के लिए मन को प्रसन्न करना है, और मन प्रसन्न होता है जब मन के अंदर शत्रु ना हो, और शत्रु जब नहीं होते तभी उद्विग्नता नहीं होती है, और जब उद्विग्नता नहीं है तो समझ लेना प्रसन्नता है। प्रसन्नता के कारणों को अपनाए बिना प्रसन्न नहीं हो सकते। ऐसी कोई स्थिति नहीं है हमारे जीवन में जिससे हमने उस मन को ऐसे प्रसन्न कर दिया, क्योंकि हमारी क्रियाएं, हमारे कर्म ये बताते हैं कि
हम कैसे कर रहे हैं। यदि कर्म अशुद्ध है तो समझ लेना मन भी अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मन उद्विग्न रहेगा, अप्रसन्न रहेगा। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करना है। कर्म शुद्ध होते ही मन भी शुद्ध हो जाएगा। ज्ञान शुद्ध होते ही मन शुद्ध हो जाएगा। उपासना शुद्ध होती है तो समझ लेना मन भी शुद्ध हो जाएगा। मन की शुद्धि से उपासना शुद्ध होगी और उपासना की शुद्धि से फिर और मन की शुद्धि होगी। ये एक दूसरे के कारण बनते हैं। ज्ञान शुद्ध, कर्म शुद्ध और उपासना शुद्ध, इन तीनों की शुद्धि से मन शुद्ध हो जाता है। फिर मन की शुद्धि से ये तीनों और शुद्ध हो जाते हैं, फिर ये शुद्ध हो जाते हैं तो मन और शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से एक दूसरे के कारण बनते हुए हम अपने मन को शुद्ध पवित्र करके, पूर्ण निर्मलता को ला करके हम अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते हैं। हमारे अपने कर्म पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकते हैं और हमारी उपासना भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी। उसी स्थिति में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मन को पवित्र करना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य उपाय है। इसलिए जहां हम बाह्य शुद्धि में ध्यान दे रहे हैं, उतना ध्यान आंतरिक शुद्धि में भी दें। और आंतरिक शुद्धि के लिए अधिक मेहनत उद्यम करना होगा, क्योंकि बाहर की शुद्धि एक बार कर दिया है तो वो शुद्ध हो जाए और फिर उसके बाद बहुत समय के बाद फिर शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मन में तो निरंतर विचार आते रहते हैं, एक एक विचार को शुद्ध करते जाना है। स्थान की शुद्धि लंबे काल तक रह सकती है, लेकिन मन की शुद्धि लंबे काल तक नहीं रह सकती, क्योंकि इसमें निरंतर विचार आते रहते हैं। एक एक विचार को शुद्ध करते रहना है, तब जाकर के मन शुद्ध रहेगा। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए बाहर की शुद्धि की अपेक्षा अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और हमने बाहर की शुद्धि में जितना पुरुषार्थ किया, उतना भी अंदर की शुद्धि में नहीं किया, तो समझ लीजिएगा मन किस स्थिति में रहता है। ऐसे यदि व्यक्ति चलता ही रहेगा, इस रूप में यदि मन को लेकर के चलेगा, तो निश्चित बात है कभी भी मन एकाग्र नहीं हो सकता। आज व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है मन की अशुद्धि, अपवित्रता। इसलिए मन को पवित्र करना है, निर्मल करना है, तब जाकर के हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो बाहर की शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि को अपना करके हम योग में आगे बढ़ सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।